बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाक वतन टीवी न्यूयॉर्क के लिए कराची स्टूडियो से वजी अहमद सिद्दीकी आपकी खिदमत में हाजिर है। अमेरिका में इलेक्शन हो रहे हैं और पाकिस्तान में लोग परेशान हैं कि कौन आएगा, ट्रंप या कमला। हमारे मुल्क में चाय की प्याली में तूफान उठ रहे हैं। अब कमला आए या ट्रंप, हमें इससे क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन बहरहाल परेशानी तो हमें बहुत है। और दूसरी जानिब इस शोर में जो काम हो रहे हैं वो अजीबोगरीब से है। मसलन ये कि सुप्रीम कोर्ट में जजों का जलसयाम हो गया है। पहले 17 जज थे, अब 34। अब मामला ये है इसको मनाएं कि कौन रूठेगा, क्या होगा, फैसला क्या होगा। जुडिशल कमीशन की रुकनियत वो सियासी जमात भी इख्तियार कर रही है जो आईनी तरमीम की मुखालिफ थी। सुप्रीम कोर्ट में एक जंग शुरू हो गई है। जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब ने आईनी तरमीम के खिलाफ केस की समाअत के लिए फुल बेंच बनाने का मुतालबा कर दिया है चीफ जस्टिस से। अब अगर उनकी बात नहीं मानी जाएगी तो वो क्या करेंगे, कोई न कोई बहरान तो पैदा होगा। बहरहाल कानून साजी में ये कानून भी बन गया कि तमाम अफवाज के सरबराहान की मुद्दत सरबराही 5 साल होगी। इस पर किसी सियासी जमात को कोई एतराज नहीं है और किसी जरूरत है कि वो एतराज करे, तो हम भी एतराज करें। लिहाजा ये काम भी हो ही गया। अब मामला ये है कि इससे कौम को क्या फायदा पहुंचेगा हमें नहीं मालूम। अलबत्ता मुल्क में सुप्रीम कोर्ट की तादाद बढ़ गई है। कई सुप्रीम कोर्ट हो गई हैं, एक आईनी, दूसरी गैर आईनी, और तीसरा जो है वो हुकूमती कमीशन, वो भी सुप्रीम कोर्ट की हैसियत रखता है। जजों ने कोई फैसला किया, कमीशन ने उसको मुस्तरद कर दिया। बहरहाल ये खेल चलता रहेगा। निचली सतह की अदालतों का हम सुना करते थे दीवानी और फौजदारी। अब दीवानी का मतलब हम दीवाने से ही लिया करते थे। अदालत दीवानी हुई, हमें समझ में नहीं आता था कि अदालत दीवानी कैसी होगी। लेकिन इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट की हालत है वो दीवानी वही वाली जो हम समझा करते थे, वो है आईनी, गैर आईनी और हुकूमती कमीशन। बहरहाल अब ये सारी चीजें हमारे सामने आ गई हैं। 34 जजों में से किसी एक की भी तौहीन हुई तो तौहीन अदालत के 34 से जायद मुकदमात जो हैं वो अदालतों में चलते रहेंगे और अदालतें इन्हीं मुकदमात की समाअत करती रहेंगी। आईनी तरमीम भी हो गई, कवानीन भी बन गए, आईनी तरमीम को चैलेंज करने वाले भी आ गए, लेकिन किसी भी सियासी समाजी अदालत को, लेकिन किसी भी सियासी समाजी जमात ने आईपीपीज को चैलेंज नहीं किया कि कैपेसिटी चार्जेस के नाम पर अरबों खरबों रुपए आवाम की जेबों से निकलवा लिए। कोई काम नहीं किया, मुफ्त में बिजली नहीं बनाई और बिजली न बनाने की कीमत वसूल कर ली। लेकिन शायद ये तरजीहात में शामिल नहीं है कि कोई ऐसा काम हो जाए जिससे आवाम को फायदा हो जाए या उनकी जेब पर ज्यादा बोझ जो है वो कम हो जाए। मुल्क में कानून तो बन रहे हैं, लेकिन मुल्क में कहीं कानून की हुक्मरानी नजर नहीं आती, इसलिए कि कानून की हुक्मरानी कायम करने वाले खुद लाकानूनियत का मजमुआ बने हुए हैं, लाकानूनियत की मिसाल बने हुए हैं। हर जगह लाकानूनियत है, कोई कानून नहीं है। इसलिए इन कवानीन की कोई हैसियत नहीं है जब तक मुल्क में अमन व अमान न हो, कानून की अमलदारी न हो। ये सारी अदालतें, ये सारे कवानीन बेकार है। अब बात अमरीकी इलेक्शन की है। वहां यह हाल है कि अवाम जोश व खरोश से वोट देती है, लेकिन अलग कोई और हो जाता है जिसको आवाम ने वोट दिया होता है वो अलग नहीं होता। रिजल्ट आता है, बताया जाता है कि आवाम ने इनको सबसे ज्यादा वोट दिए हैं,
2016 में हिलरी क्लिंटन ने ट्रंप के मुकाबले में तकरीबन 29 लाख वोट ज्यादा लिए थे, जबकि इलेक्टोरल कॉलेज के वोटों ने ट्रंप को जितवा दिया था। 2020 के इलेक्शन में, सदारती इलेक्शन में, बाइडेन के पॉपुलर वोट और इलेक्टोरल कॉलेज के वोट दोनों बराबर थे, दोनों के नतीजे सही थे, दुरुस्त सूरत में थे। लेकिन इससे पहले भी अल गोर और बुश के ये सारे खेल जो हैं हो चुके हैं कि अल गोर के वोट ज्यादा थे, पॉपुलर वोट ज्यादा थे, लेकिन इलेक्टोरल कॉलेज के वोट जो है वो कम थे। अब समझ में ये नहीं आता हमारे कि किस तरीके से ये सूरत हाल बनती है अमरीकी इंतखाबात में, क्या हिसाब किताब होता है। वहां पर मुख्तलिफ रियासतों को उनकी आबादी के तनासब से वोट दिए जाते हैं कि ये इलेक्टोरल कॉलेज के लोग जो हैं ये डेमोक्रेट्स के हैं, ये रिपब्लिकन के हैं, और कुछ अजीबोगरीब खिचड़ी बनती है। अमरीकी जमहूरियत का अलजबरा हमारी समझ से बाहर है। अब पाकिस्तान की जो सियासत है उसके अंदर भी जो खेल हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। कि बात हुई थी अदालतों की, मुद्दत मुलाजत में इजाफा हो गया फौजी सरबराहान की, बात हुई थी अदालतों की, चीफ जस्टिस की। पहले चीफ जस्टिस साहब जो हैं उनको एक्सटेंशन दी जाने की बात हो रही थी, उन्होंने एक्सटेंशन नहीं ली उनकी, तो चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन के बजाय फौजी सरबराहान की एक्सटेंशन हो गई। अब हम ये सोचने पे मजबूर हैं कि है क्या, और हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। जिस तरह मैंने कहा ना कि अमरीकी जमहूरियत का अलजबरा हमारी समझ से बाहर है, उसी तरीके से पाकिस्तान की सियासत भी हमारी समझ से बाहर है। अलबत्ता अल्लामा इकबाल जिन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा था वो इस सूरत हाल को बहुत पहले ही समझ चुके थे। उन्होंने कहा, जरा मुश्किल शेर है लेकिन मैं आपके सामने पेश कर देता हूं, तशरीह भी कर देता हूं। इस खेल में लाजिम है ताईन मरातिब, शातिर की इनायत से तू फर्जी में प्यादा, बेचारा प्यादा तो है एक मोहरे नाचीज, फर्जी से भी पोशीदा है शातिर का इरादा। यानी शतरंज के मोहरे में जो वजीर होता है वो बड़ा मोहरा होता है, उसकी चालें ज्यादा होती हैं, और जो पैदल मोहरा होता है वो उसकी एक चाल होती है, एक कदम आगे बढ़ता है। लेकिन उस वजीर को भी नहीं मालूम होता कि शतरंज खेलने वाला ये शातिर जो है वो कौन सी चाल चलने वाला है। तो हमारे सियासत में जो मोहरे हैं उनको भी नहीं पता कि शातिर कौन सा खेल खेलने वाला है, कौन सी चाल चलने वाला है। और यही अमरीकी जमहूरियत का भी अलजबरा है जो हमारी समझ से बाहर है। बेचारा प्यादा तो है एक मोहरे नाचीज, फर्जी से भी पोशीदा है शातिर का इरादा। आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान वजीर सिद्दीकी को इजाजत दीजिए। पाक वतन टीवी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा पैगाम दूसरों तक भी पहुंचाइए। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।